ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग में हम स्टेजेस की जब बात करते हैं तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन का जैसे ताल्लुक है कि इसका हम माइंड के साथ ताल्लुक है और क्या बच्चा सोचता है, बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से देखता है, कैसे परसीव करता है, किस तरह से वो इवेंट्स को मेमोराइज करता है, किस तरह से वो चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह से स्टोर करता है और उसकी जैसी जैसी परसेप्शन होती है वैसे वैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अब ये जो कॉग्निटिव स्टेज है चाइल्डहुड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसकी जो परसेप्शन है चीज़ों के बारे में। तो अब देखिए, एक चीज़ बच्चे जब देखते हैं और उसके बाद वो परसीव करते हैं। अब परसेप्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस ये एक तो सिंपल जनरली आपने कोई चीज़ देखी और आपने परसीव किया ये अच्छी है, बुरी है, डेंजरस है या ये जो है ये सेफ़ है। एक तो ये परसेप्शन आती है। दूसरे नंबर पे एक परसेप्शन आती है कि आपको वो चीज़ पसंद है या नापसंद है। अब बच्चों को आई कैचिंग जो कलर्स होते हैं या कोई टॉयज़ हैं, इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी अट्रैक्ट करती हैं और वो ये नहीं देखते कि ये ड्यूरेबल है, वो ये नहीं देखते कि ये उनके लिए डेंजरस है। उनको सिर्फ़ उसकी जो लुक होती है, अपीयरेंस होती है, वो ब्राइट कलर्स की वज़ह से बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो बच्चों की चॉइसेस को पेरेंट्स गाइड करते हैं कि ये ना लो, ये ले लो। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी हमने यही चीज़ लेनी है। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये पियाजे कहता है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज इसलिए है क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो जब एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं खुद से, तो खुद से कुछ चीज़ें जो हैं वो उसका एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। उन ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में वो कुछ लर्न करते हैं, कुछ चीज़ों को वो खुद से एक्सपीरियंस करके लर्न करते हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। तो इस टाइम पे बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए जिसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है वो हो सके। तो इसलिए जो इसमें बच्चे हैं उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, व्हाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के सवाल वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से करते हैं। ये चीज़ अगर यहाँ पे है, ये कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों है, कैसे है? तो इन सवालों के जवाब पेरेंट्स को बहुत पेशेंस के साथ देने चाहिए। जब पेरेंट्स जो हैं वो पेशेंस नहीं दिखाते और बड़ी बेज़ारी से बच्चों को कहते हैं कि जाओ किसी और से पूछ लो, तो फिर बच्चे जो हैं किसी और से पूछने की बजाय वो टेक्नोलॉजी का आजकल सहारा लेते हैं और टेक्नोलॉजी से फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उनको अच्छे, बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी मिलते हैं, वो उन आंसर्स को लेते हैं। तो कहने इस एज में, इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए एडवाइस है और टीचर्स के लिए कि बच्चों को क्वेश्चनिंग जो है प्रमोट करनी चाहिए उनकी, बजाय आप उनको स्नब कर दें। उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में मेमोरी है, रीजनिंग है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, how they are perceiving, how they are memorizing, how they are storing information. This it depends on the way they are getting the information. और पीसफुली और बड़े आराम सुकून से जब वो एक चीज़ को देखते हैं, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, इन सारी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए बच्चों को ये वाले एक्सपीरियंसेस ज़रूर प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद पियाजे ने कहा इस चाइल्डहुड की स्टेज को कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। पियाजे ने कुछ स्टेजेस बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज हम जैसे उसने इन्फेंसी में डिस्कस की, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कह रहा है। और इसमें वो कहता है जी यूज़ ऑफ सिंबॉलिक थॉट है और बच्चे जो हैं इस टाइम पे पिक्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं और कोई भी मॉडल अगर आप उनको दिखाएं और फिर उसको सिखाएं तो बड़ी जल्दी वो लर्न करते हैं। बजाय ये कि बुकिश नॉलेज उनको आप प्रोवाइड करें, आप उनको डॉक्यूमेंट्री से पिक्टोरियल और डिज़ाइन, ग्राफिक्स, इनके साथ अगर आप उनको चीज़ें समझाएंगे तो बड़ी जल्दी बच्चे समझते हैं। इस एज में बच्चे लॉजिक ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। आजकल का बच्चा बड़ा हमारा लॉजिकल है। वो पूछेगा व्हाई, जब वो पूछता है तो बेसिकली वो लॉजिक पूछ रहा होता है कि आप जो आंसर मुझे कर रही हैं या बता रहे हैं, ये चीज़ इस तरह है, ख़तरनाक है, क्यों ख़तरनाक है? अगर ये चीज़ अच्छी है तो क्यों अच्छी है? तो वो ये रीज़न पूछता है। तो इस स्टेज पे बच्चे की रीज़निंग जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, तो उसकी इस रीज़निंग वाली ख़्वाहिश को ज़रूर पूरा करना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर देंगे, वैसे बच्चे उसको स्टोर कर लेंगे अपनी मेमोरी में। आप उसको कहें कि
अब बहुत ही बिल्कुल ही फेक सी कोई स्टोरी सुना दें, एक फेरी टेल की स्टोरीज़ पहले बच्चे सुनते थे, अब उनको फ़िक्शन अच्छा लगता है, अब उनको साइंटिफ़िक जो है इन्वेंशंस के बारे में चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आजकल के पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हैं फैक्ट्स पे जो बेस करती हैं वो देनी चाहिए। बच्चे फैक्ट्स वाली इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों के पास टैब्स हैं, मोबाइल हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप उनको पहुँचाएँगे फ़ौरन उसको टैली कर लेते हैं और कह देते हैं कि जी मेरी मामा ने, मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे ठीक नहीं बताया। तो नेक्स्ट वो आपसे पूछने की बजाय फिर गूगल का सहारा लेगा। अब गूगल से बच्चे जो मर्ज़ी जो है सर्च कर लें, जो चीज़ आप उनको अच्छी तरह से बता सकते हैं, वो सर्च करने से और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं देखनी चाहिए या नहीं उनको सर्च करनी चाहिए, वो भी बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चाइल्डहुड की स्टेज में हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी इस वक़्त पीक पे होती हैं और बच्चे हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी शो करते हैं। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उनको हर चीज़ के बारे में मिल सके।